हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इधर विभिन्न जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं, उनके घर को क्या कहते हैं, उनकी समागम की क्रिया और उनके प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें समूह। समूह मतलब होता है झुंड। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस जानवर के झुंड को या समूह को क्या कहते हैं। एक जानवरों का समूह होता है, झुंड होता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो गाय भैंस के झुंड को है क्या, गाय भैंस के झुंड को क्या बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना, गाय भैंस के झुंड को बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। भेड़ के झुंड को या समूह को क्या बोलते हैं? तो भेड़ के झुंड या समूह को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लॉक बोलते हैं। बकरी की बात करें, बकरी के झुंड को क्या बोलते हैं? तो बकरी के झुंड को बोलते हैं ट्रिप। क्या? ट्रिप या बैंड। ऐसे याद रखना, बकरियां जो हैं वो ट्रिप पे जा रही हैं, क्या? बैंड बजाते हुए हैं। बकरियां ट्रिप पे जा रही हैं बैंड बनाते हुए। सूअर के झुंड को क्या बोलते हैं? तो बच्चों सूअर के झुंड को बोलते हैं ड्रूब। क्या? ड्रूब बोलते हैं। घोड़े के झुंड को, तो घोड़े के झुंड को क्या बोलते हैं बच्चों? घोड़े के झुंड को बोलते हैं पैक। क्या? पैक बोलते हैं। ऊंट के झुंड को टोला। ऊंटों का टोला। क्या बच्चों? ऊंटों का टोला। और कुत्ते के झुंड को कैनल। क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं, है ना। और बिल्ली के झुंड को क्या बोलते हैं? तो बिल्ली के झुंड को क्लाउडर बोलते हैं। क्या? क्लाउडर बोलते हैं। ठीक है, तो किस जंतु के झुंड को क्या बोलते हैं? तो गाय भैंस की बात करें तो हर्ड, भेड़ को फ्लॉक, बकरी को ट्रिप या बैंड, सूअर को ड्रूब, घोड़े को पैक, ऊंट को टोला और कुत्ते को कैनल और बिल्ली को क्लाउडर। ठीक है बच्चों, हाँ। अब बात करें उनके घर या आवास को क्या बोलते हैं, है ना। हाँ, तो गाय भैंस के आवास को, ठीक है, क्या बोलते हैं? तो बार्न। क्या बोलते हैं? बार्न बोलते हैं। ठीक है, भेड़ के आवास को, भेड़ बकरी दोनों के घर को क्या बोलते हैं? पेन। क्या बोलते हैं? भेड़ बकरी के आवास को पेन बोलते हैं। सूअर के आवास को क्या बोलते हैं? तो सूअर के आवास को बोलते हैं स्टाई। क्या? स्टाई। और घोड़े के आवास को क्या बोलते हैं? स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं। ऊंट के आवास को, ऊंट के आवास को कुछ नहीं बोलते, कोई ऐसी टर्म यूज नहीं करते। और कुत्ते के घर को क्या बोलते हैं? कैनल। कुत्ते को घर को भी कैनल बोलते हैं। और बिल्ली के घर को भी कोई टर्म यूज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आवास है, किसके घर को क्या बोलते हैं। समागम की क्रिया मतलब एक्ट ऑफ मेटिंग। क्या? एक्ट ऑफ मेटिंग। मेटिंग की क्रिया या समागम की क्रिया क्या कहलाती है? तो एक्ट ऑफ मेटिंग या समागम की क्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है? तो गाय भैंस में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग। क्या कहलाती है बच्चों? सर्विंग कहलाती है। भेड़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। बकरी में समागम की क्रिया, बकरी में भी समागम की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग। सूअर में समागम की क्रिया, सूअर में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? कपलिंग। क्या कहलाती है बच्चों? कपलिंग कहलाती है। घोड़े में समागम की क्रिया कवरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कवरिंग। कवरिंग कहलाती है ना। ऊंट में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? ऊंट में समागम की क्रिया लखाना कहलाती है। क्या? लखाना। ठीक है, और कुत्ता बिल्ली में समागम की क्रिया को मेटिंग ही बोलते हैं ना, समागम करना ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करें प्रसव की क्रिया, बच्चे देने की क्रिया। प्रसव मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चा देना। प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? तो गाय भैंस में प्रसव की क्रिया को क्या बोलते हैं? काविंग। क्या? काल्विंग या काविंग बोलते हैं। ठीक है, काल्विंग बोलते हैं। भेड़ में क्या बोलते हैं? भेड़ में लैम्बिंग बोलते हैं। लैम्बिंग। क्या बोलते हैं? लैम्बिंग बोलते हैं। बकरी में क्या बोलते हैं? बकरी में किडिंग बोलते हैं। और किडिंग मतलब मजाक करना भी होता है। सूअर में, तो सूअर में क्या बोलते हैं? फैरोइंग। क्या बच्चों? सूअर में बोलते हैं फैरोइंग बोलते हैं।
घोड़े में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? तो घोड़े में बोलाती है क्या? फॉलिंग। क्या? फॉलिंग। ऊंट के अंदर तो ऊंट के अंदर भी क्या कहलाती है? काल्विंग, काविंग। ठीक है, हाँ। और कुत्ते के अंदर समागम की क्रिया क्या कहलाती है? वेल्पिंग। क्या कहलाती है? वेल्पिंग कहलाती है। और बिल्ली में क्या कहलाती है? तो बिल्ली में क्यूनिंग। क्या? क्यूनिंग। ठीक है, तो समागम की क्रिया, प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है बच्चों, मोस्ट वेल्पिंग बहुत मोस्ट है बच्चों, खूब पूछा जाता है कि बिल्ली में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? सॉरी, कुत्ते में प्रसव की क्रिया वेल्पिंग। ठीक है, टपिंग खूब पूछा जाता है बच्चों। टपिंग क्या है? भेड़ में समागम की क्रिया, है ना। फैरोइंग सूअर में प्रसव की क्रिया। फॉलिंग घोड़े में प्रसव की क्रिया। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है समागम की क्रिया और प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? तो गाय भैंस के समूह या झुंड को हर्ड, भेड़के को फ्लॉक, बकरी को ट्रिप या बैंड, सूअर के को ड्रूब, घोड़े के को पैक, ऊँट के को टोला, कुत्ते को कैनल और बिल्ली को क्लाउडर। आवाज़ क्या? गाय भैंस की आवाज़ को बार्न, भेड़के को पेन, बकरी को पेन, सूअर के घर को स्टाई, घोड़े के घर को स्टेबल, ऊँट के घर को कुछ नहीं, कुत्ते को कैनल। समागम की क्रिया गाय भैंस में सर्विंग, भेड़ में टपिंग, बकरी में सर्विंग, सूअर में कपलिंग, घोड़े में कवरिंग, ऊँट में लखाना। प्रसव की क्रिया गाय भैंस में काविंग, भेड़ में लैम्बिंग, बकरी में किडिंग, सूअर में फैरोइंग, घोड़े में फॉलिंग, ऊँट में काविंग, कुत्ता में वेल्पिंग, कुतिया में वेल्पिंग और बिल्ली में क्यूनिंग कहलाती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें कि किस जानवरों में क्या बोलते हैं? बच्चों दो परिभाषा आई थी पहले। एक आई थी वेलोइंग किसे कहते हैं और एक होती है वेलोइंग। ये वेलोइंग और वेलोइंग, तो ये तो क्या है? गाय भैंस की आवाज़, हों करके गाय भैंस कहते हैं। तो गाय भैंस की आवाज़, गाय भैंस की आवाज़ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको वेलोइंग बोलते हैं। तो गाय भैंस की आवाज़ को तो क्या बोलते हैं? वेलोइंग। और वेलोइंग क्या है? वेलोइंग क्या है? पशु का कीचड़ में लौटना। क्या? पशु का कीचड़ में लौटना वेलोइंग कहलाता है। तो पशु का कीचड़ में लौटना क्या कहलाता है? वेलोइंग। और गाय भैंस की आवाज़ को क्या बोलते हैं? वेलोइंग बोलते हैं। ठीक है, तो पशु का कीचड़ में लौटना, कीचड़ में लौटते हैं ना पशु, हाँ। तो कौन से पशु हैं जो कीचड़ में लौटते हैं? सारे नहीं लौटते बच्चों। कौन से? भैंस और सूअर। तो वेलोइंग की क्रिया किस में होती है? भैंस और सूअर। देखो ना, भैंस जो बढ़िया तालाब में गई यार कीचड़ में फपाड़ के, और तुम जा रहे हो सूट पहन के। हाँ, अब भैंस ने मारी एक पूंछ, बछड़ देना तेरी। तो भैंस एकदम काली पीली होके आती है ना। क्यों करती है? कीचड़ में क्यों लौटती है? इसके कारण क्या हैं लौटने के, वेलोइंग करने के? क्या कारण है? तो इसके बच्चों दो कारण हैं। एक तो गर्मी लगती है उसको, तो तापमान नियंत्रण के लिए, ठंडी हो जाती है। तापमान नियंत्रण के लिए। किसके लिए? तापमान नियंत्रण के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए क्या करती है? गर्मी लगती है इसलिए। और दूसरा, शरीर पर चीचड़े वेचड़े होते हैं, टिक्स वगैरह लगे होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए, बाह्य परजीवी नियंत्रण के लिए। किसके लिए? बाह्य परजीवी नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो पशु जो है वो वेलोइंग क्यों करता है? तो वेलोइंग पशु क्यों करता है? तो वेलोइंग मतलब पशु का कीचड़ में लौटना। कौन करता है? भैंस व सूअर। किस लिए? तापमान नियंत्रण के लिए और बाह्य परजीवी नियंत्रण के लिए वो क्या करते हैं? वेलोइंग करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत दोनों शब्दों में? एक तो आवाज़ है और एक कीचड़ में लौटना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम कुछ अनुसंधान संस्थान, वेटरनरी से लेकर पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थान। कि पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थान कौन से हैं? किससे? अभी हम पढ़ेंगे डेयरी के। किसके पढ़ेंगे? सर्वप्रथम डेयरी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो डेयरी में सबसे पहले बात की जाए तो किसकी बात करेंगे हम? अमूल की। किसकी बच्चों? अमूल की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अमूल का पूरा नाम क्या है? तो अमूल का पूरा नाम है बच्चों क्या? आनंद मिल्क यूनियन
लिमिटेड। क्या है? अमूल जो डेयरी है उसका पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये है कहाँ बच्चों? ये गुजरात में है। कौन से शहर में? आनंद शहर में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है बच्चों, तो आनंद अमूल का पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कहाँ पर है? आनंद शहर, गुजरात में। इसकी स्थापना कब हुई? तो बच्चों इसकी स्थापना हुई कब? 1946 में इसकी स्थापना हुई। किसने की? संस्थापक कौन है? तो तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है बच्चों कौन? त्रिभुवन दास पटेल। कौन है? त्रिभुवन दास पटेल इसके कौन है? संस्थापक है। ठीक है, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कहाँ है? आनंद, गुजरात में। स्थापना कब हुई? 1946 में। और संस्थापक कौन है? त्रिभुवन दास पटेल। बच्चों क्या हुआ, एक था डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उन्होंने और अमूल वाले ने, त्रिभुवन दास पटेल ने साथ में डेयरी खोली। लेकिन ये मालिक ये थे, लेकिन वो क्या था, वो गाइड कर रहा था कि मैं साथ दूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया भाई साहब, डेयरी को, अपनी डेयरी को ही देखा। बाकी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये चाहते थे कि डेयरी का विकास हो, बहुत बड़ा विकास हो, भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़े। लेकिन बंदा क्या चाहता था कि सिर्फ मेरे अमूल बढ़े और दुग्ध विकास भी बढ़े। ठीक है, तो भाई साहब उसने बोला यार डेयरियों के विकास के लिए और भी डेयरी खुलनी चाहिए, है ना, अमूल ही क्यों, इसके और भी खुलवाऊंगा मैं। तो डेयरियों पर विकास भी हो, है ना, और डेयरी नियंत्रण में भी चलें। इसके लिए उसने क्या किया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, प्रधानमंत्री थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री, उनके साथ मिलके उनसे बोला कि एक गवर्नमेंट की एक संस्था खोल दो जो डेयरियों का विकास करे और डेयरियाँ खुलवाए। तो एक संस्था का उन्होंने खुलवाई, कौन सी? NDDB। क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये भी कहाँ पर है? वहीं पे खुलवा दी। कहाँ पर? आनंद में। ले बेटा आजा, आनंद, गुजरात। ये भी कहाँ पर है बच्चों? आनंद, गुजरात में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो बच्चों इसकी स्थापना हुई कब? 1965 में। और इसके संस्थापक कौन बने? तो भैया इसके संस्थापक बना दिया किसको? प्रधानमंत्री ने बोला डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही बना दिए। कौन बना दिए? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके संस्थापक कौन बना दिए? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही संस्थापक बना दिया। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या लाए? दूध क्रांति के जनक भी कहलाए। ठीक है, इन्होंने बहुत डेयरियाँ खुलवाई, बहुत दूध का विकास किया, आग लगा दी दूध की, है दूध ही दूध। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको श्वेत क्रांति लेके आए। श्वेत क्रांति के जनक क्या कहलाए? श्वेत क्रांति के जनक कहलाए। श्वेत क्रांति के जनक कहलाए। इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिल्क दिवस, नेशनल मिल्क डे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब बच्चों? 26 नवंबर को। और वो 26 नवंबर जो है वो जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन है किसका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है भाई। उसके बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या चलाया? एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन चलाएंगे जिसका नाम रखते हैं ऑपरेशन फ्लड, मतलब बाढ़ ले आएंगे, दूध की बाढ़ ले आएंगे। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड बच्चों किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से। कितने चरणों में? तो 3 चरणों में चला। कितने चरणों में? याद रखना बच्चों, ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला। कौन कौन सा? ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकंड और ऑपरेशन फ्लड थर्ड। 3 चरणों में चलाया।
दूध की बाढ़ ले आएंगे। ऑपरेशन फ्लड कब से? 1970 से 1980 तक चला। सेकंड 1981 से 1985 तक चला। और थर्ड जो है वो 1986 से 1996 तक चला। पहला 10 साल, दूसरा 5 साल, तीसरा 10 साल, ऐसे ऑपरेशन फ्लड चला और दूध की क्रांति ले आएंगे, बाढ़ ले आएंगे। फ्लड मतलब बाढ़। तो बच्चों इसमें से सीधी सीधी डेट पूछी जाती है, ठीक है। तो डेट याद रखना, ये डेट है ना भाई, ये ऐसी पढ़ के छोड़ देने की नहीं है, याद रखना। पहला 70 से 80, 81 से 85 5 साल, 70 से 80 10 साल, 86 से 96 10 साल, ठीक है। तो पहला और तीसरा 10 साल और बीच वाला 5 साल चला, ठीक है। हाँ, अब NDRI क्या है बच्चों? NDRI है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल। और ये कहाँ पर है बच्चों? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। राष्ट्रीय NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय अनुसंधान। अब पशुओं से संबंधित कुछ तो केंद्रीय है और कुछ राष्ट्रीय है। तो केंद्रीय मतलब सेंट्रल और राष्ट्रीय मतलब नेशनल। केंद्रीय दोनों चलते सरकार से हैं, लेकिन ये तो संस्थान है और वो केंद्र है। ये तो इंस्टीट्यूट है और वो क्या है? सेंटर है, ठीक। तो ये केंद्रीय है और वो क्या है? राष्ट्रीय। तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान किसका है? गाय का। C मतलब कैटल, बफेलो, गोट, भेड़ और पक्षी, ठीक है। तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान किसका है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। मेन जंतु उनका केंद्रीय होगा, जो भैंस है उनका राष्ट्रीय होगा। तो याद रखना बच्चों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनका तो सेंट्रल है, C आएगा आगे, है केंद्रीय है। और बाकी उनका कैसा है? राष्ट्रीय आएगा, नेशनल है, ठीक है। तो CIRC, CIRC का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चों, CIRC सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान। क्या? केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है बच्चों? ये है मेरठ में। और मेरठ कहाँ पर है? यूपी में है। अब ये क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। क्या हो जाएगा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है इसका? इसका है बच्चों कहाँ? हिसार। और हिसार कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा को क्या लिखते हैं? HR, ठीक है। ये क्या है? CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये है मखदुम फार्म, एक जगह का नाम है मखदुम फार्म। कहाँ पर? फरेह तहसील है और मथुरा ज़िला है। और ये पड़ता कहाँ है? यूपी में पड़ता है। मेरे घर के पीछे ही है ये, है ना? हाँ, हमारे घर के पीछे ही है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदुम फार्म, फरेह, मथुरा। CSWI सेंट्रल सीप एंड बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सीप एंड बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? अबिका नगर। क्या बच्चों? अबिका नगर
अविका नगर, अविका नगर कहाँ है? मालपुरा, और मालपुरा कहाँ है? टोंक, और टोंक कहाँ है? ये मत पूछना भाई, राजस्थान में है। हाँ, अब ये क्या है? CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एवियन मतलब पक्षी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पर है बच्चों? ये है इज्जत नगर। अरे बाप रे, इसका बढ़िया नाम है, इज्जत नगर। इज्जत नगर कहाँ पर? बरेली, और बरेली कहाँ है बच्चों? यूपी में। तो ये हुए बच्चों केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हुए। आगे बात करें, अब आएंगे राष्ट्रीय। राष्ट्रीय किसका है? ई मतलब इक्वाइन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन MI। ये क्या है बच्चों? MI। MI मतलब मिथुन, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, एंड NBAJR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज। ये क्या है? ये राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। तो हमने पढ़े केंद्रीय और ये राष्ट्रीय। सबसे बात करें NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, घोड़े का अनुसंधान केंद्र है। ये क्या है? तो राष्ट्रीय, इनको क्या बोलेंगे? नेशनल मतलब राष्ट्रीय। तो ये क्या है बच्चों? ये राष्ट्रीय है। अरे अरे क्या हो रहा है भाई? हम इसको बड़ा करने की सोच रहे हैं और ये छोटा हो रहा है। अब के हो जाए तो, अरे मत हो, चल इस पे ही पढ़ाएंगे। तू खुश रहे भाई। हाँ भाई देखो, इस पे ही पढ़ाएंगे। NRC राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, राष्ट्रीय अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, सेंटर है ये ना, सेंटर, इंस्टीट्यूट नहीं है, संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों? ये है हिसार में, और हिसार कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, कैमल मतलब ऊंट, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उष्ट, उष्ट मतलब ऊंट ही होता है, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र। और ये कहाँ है? ये है बच्चों जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान। NRCP नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, राष्ट्रीय पिग मतलब सूअर, राष्ट्रीय सूअर को क्या बोलते हैं? सूअर, राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र। और ये कहाँ है? ये बच्चों रानी, एक जगह का नाम है, कहाँ पर? गुवाहाटी। गुवाहाटी क्या है? राजधानी है किसकी? असम की। ठीक है, तो रानी गुवाहाटी असम। NRCY नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, याक जंतु है, तो राष्ट्रीय याक क्या हो जाएगा बच्चों? राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? किसका है? याक का। तो याक का कहाँ पर है बच्चों? दिरांग। और दिरांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें NRCMI नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, मिथुन भी एक जंतु है, तो हो जाएगा क्या बच्चों? राष्ट्रीय मिथुन
अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये झरना पानी, और ये झरना पानी कहाँ है? नागालैंड। कहाँ है बच्चों? नागालैंड में। IBRI क्या है? वेटनरी कॉलेज है, या बोल सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट है कॉलेज वाले स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये है वहीं जहाँ पक्षियों का है, इज्जतनगर कहाँ है? बरेली। और ये कहाँ पर है बच्चों? यूपी में। नेक्स्ट है DPR, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। यहाँ पे मुर्गियों का रिसर्च होता है, तो डायरेक्टरेट DPR है ना, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च ये कहाँ पर है बच्चों? ये हैदराबाद। वो हैदराबाद क्या है? राजधानी बन गई है किसकी? तेलंगाना की। अब NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज, ये वो संस्था है जहाँ पर नस्लों का पंजीकरण होता है। नई नस्लें जो आती हैं यहीं पर रजिस्टर्ड होती हैं। क्या? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज। कहाँ पर है ये बच्चों? करनाल। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में। ये वो संस्था है जहाँ पर नस्लों का पंजीकरण होता है। और बच्चों एक और है, वो है NRCM। और इसमें अंतर याद रखना, क्योंकि इसमें MI हो गया तो मिथुन, और इसमें M है तो सिर्फ मांस। तो राष्ट्रीय मांस मतलब मीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है बच्चों? ये है हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ पर है बच्चों? ये है तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी बन चुका है हैदराबाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया? NRCM, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान। तो ये कैसे हो गए? ये सारे राष्ट्रीय हो गए, ठीक है। हाँ, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, है ना, याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों देसी गाय तथा भैंस में क्या अंतर है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? देसी गाय की और भैंस की, ठीक है। देसी गाय में और भैंस में क्या अंतर है बच्चों, ये देखेंगे। अब बताओ, गाय देखी है और भैंस देखी है, तो क्या क्या अंतर है? यहाँ पर 4 है। कुबड़ किस में पाया जाता है? देसी गाय में पाया जाता है या भैंस में पाया जाता है? तो कुबड़ देसी गाय में पाया जाता है, वो कुबड़ निकला होता है ना। भैंस के अंदर कुबड़ नहीं पाया जाता भाई। गलकंबल मतलब दोनों पैरों के आगे एक गर्दन के नीचे झालर लटकी होती है, झालर सी एक लटकी होती है ना, गलकंबल बोलते हैं, एड्यूलैप। ब्रिस्केट तक, कहाँ तक? ब्रिस्केट तक लटकी होती है वो। तो गलकंबल किस में पाया जाता है? देसी गाय में। भैंस में गलकंबल नहीं पाया जाता। सींग, गाय के सींग जो होते हैं बच्चों देसी गाय के, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं गोलाकार। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। जबकि भैंस के सींग कैसे होते हैं बच्चों? चपटे हुए होते हैं। कैसे? चपटे हुए, बिल्कुल चपटे हुए। भैंस के तो, गाय के तो गोल होंगे और भैंस के से पिचके हुए होंगे, चपटे हुए सींग होते हैं, ठीक है। हाँ, वेलोइंग मतलब क्या होता है? कीचड़ में लौटना। गाय नहीं लौटती है, भैंस कीचड़ में लौटती है। तो ये अंतर क्या है? देसी गाय और भैंस के अंतर है, ठीक है बच्चों। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।